मेरा नाम हर्षद लाल है एंड मैं शिमला से ही हूँ। ये एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है और मैं लोगों को भी बोलूँगा कि ये एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़रूरी है अगर आप शिमला आते हो, एज अ टूरिस्ट भी एंड एज अ लोकल भी। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है क्योंकि ये सीजनल है, ये सिर्फ विंटर्स में होती है और नेचुरल आइस बहुत कम जगह में मिलती है। एंड शिमला एक ऐसी जगह है, द ब्यूटी ऑफ हिल्स, द कैपिटल ऑफ हिल्स, एंड ये एक बहुत ही मतलब ब्यूटीफुल चीज़ है जो आपको एक्सपीरियंस जरूर करनी चाहिए। कितने सालों से आप ये एक्सपीरियंस? मैं वैसे 2020 से कर रहा हूँ, मतलब 5-6 साल हो गए मेरे को ये चीज़ करते हुए। एंड सबसे पहली बार जब मैंने शुरू किया था तो मेरे को कुछ भी नहीं आता था, ना रोलिंग स्केटिंग की थी, ना आइस स्केटिंग की थी, कुछ भी नहीं की थी। तो बहुत गिरे, मज़ा भी आया, दोस्तों के साथ किया। अब जाके सीखे तो बट हाँ, मज़ा ज़रूर आता है, नो डाउट। कितना फर्क मानते हैं आप जब शुरू की थी और आज शुरू की? फ़र्क किस चीज़ में? आइस में क्या फर्क है? आइस में हाँ, ऐसा नहीं है। 2020 में आइस पहले बहुत अच्छी आती थी, नो डाउट, एंड वेदर भी बहुत ठंडा रहता था, बर्फ भी बहुत अच्छी पड़ती थी। बट ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंजेस एंड ग्लोबल वार्मिंग बर्फ बहुत कम हुई है एंड 2-3 सालों से तो शिमला में बर्फ ही नहीं पड़ रही है। इससे दुखी तो हम बहुत है, नो डाउट, कि बर्फ नहीं पड़ रही है शिमला में। मतलब शिमला वाले बर्फ की वेट करते रहते कि यार बर्फ कब पड़े तो हम इंजॉय कब करेंगे। बट हाँ चलो, अब सैडन है इस चीज़ में, हम क्या कर सकते हैं, पेड़ लगाओ, यही कह सकता हूँ मैं। एज ए यूथ क्या मैसेज देना चाहिए अदर यूथ के लिए बच्चे है वो करने की आइस स्केटिंग किस तरह करना चाहिए? बच्चों को तो मैं ये दूंगा, जब तक ये नेचुरल आइस स्केटिंग हो रही है यू शुड एंजॉय इट। आपका जब भी आओ, बचपन से आओ यहाँ पे, क्योंकि शिमला में 2-3 चीज़ें ही हैं जो अच्छी है एंड वन ऑफ देम इज दिस। तो यू शुड एंजॉय इट एंड शिमला आओ, टूरिस्ट हो या लोकल हो यार, ये चीज़ तो हमेशा आपको ये एक्सपीरियंस लेना ही चाहिए। इट्स वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी एंड यू शुड टेक इट। मेरा नाम रजत मल्होत्रा है, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ शिमला स्केटिंग क्लब में। आइस स्केटिंग शुरू हो गई है, कब से शुरू हुई है और कितना पुराना जो है इसका इतिहास? आइस स्केटिंग वैसे तो बहुत पुराना क्लब है, ये 1920 में एस्टेब्लिश हो गया था और 105 साल हो गए हैं इस क्लब को। और अगर इस साल की बात करें तो लास्ट ईयर के मुकाबले एक हफ्ता पहले हमने स्केटिंग सीजन शुरू कर दिया था। 3 दिसंबर को शुरू हो गई थी स्केटिंग, लेकिन बीच में ये ठीक नहीं रहा थोड़ा मौसम, उसकी वजह से प्रॉब्लम रही है थोड़ी। तो अभी लेकिन कुछ दिनों से मौसम अच्छा है और आजकल अच्छी आइस है और अच्छे सेशंस जा रहे हैं। आज हमारा 24th सेशन है ये। लास्ट ईयर के मुकाबले अगर बात करें तो इस साल किस तरह की जो आइस है और कितने सेशन जो है कंप्लीट हो चुके हैं या कम रह गए हैं? ये लास्ट ईयर के मुकाबले अगर हम देखें, लास्ट ईयर भी ऐसा ही अनप्रेडिक्टेबल जैसा मौसम था और स्केटिंग नहीं हो पा रही थी बीच बीच में। और लास्ट ईयर तो कुल 35 सेशंस ही हो पाए थे, पर इस साल अभी तक हम 24 सेशंस कर चुके हैं और अगर मौसम ने साथ दिया तो लास्ट ईयर के मुकाबले तो ज्यादा ही सेशंस होंगे इस बार। क्या कारण मानते हैं जो डे बाई डे जो है हर साल चेंज आ रहा है मौसम, क्या कारण? देखिए, हर साल ऐसा नहीं है कि डिक्लाइन ही हो रहा है, ये अनप्रेडिक्टेबल है। ऐसे कि ये नेचुरल आइस स्केटिंग रिंक है और हम टोटली डिपेंडेंट हैं वेदर के ऊपर। अगर मौसम खराब होगा तो स्केटिंग नहीं हो पाएगी। तो हमारे को क्लियर स्काई चाहिए होता है और टेम्परेचर सब जीरो चाहिए होता है, तभी हम आइस बना सकते हैं और स्केटिंग दे सकते हैं। तो अगर लास्ट ईयर के मुकाबले देखें तो इस साल लास्ट ईयर से तो बेटर है और हम होपफुल हैं कि ऐसे ही अच्छा मौसम जाए और ज्यादा स्केटिंग सेशंस हो पाएं। कुछ सालों की बात करें तो आइस जो है प्रॉपर इस तरह की नहीं है जैसे पहले हुआ करती थी। क्या इसमें कुछ ग्लोबल वार्मिंग का भी कारण मानते हैं या क्लाइमेट चेंज? एक ग्लोबल वार्मिंग तो है ही है और जैसे कि काफी साल पहले तक यहाँ ऊपर हिल साइड पे पेड़ हुआ करते थे काफी, तो पेड़ गिरने के कारण भी थोड़ा प्रॉब्लम आई है कि यहाँ पे धूप आ जाती है यहाँ तक और एक पैच जो है हमारे ग्राउंड का वो जम नहीं पाता। लेकिन अदरवाइज जितना आइस बन रही है वो क्वालिटी बहुत अच्छी है और जैसे पहले होती थी वही क्वालिटी अभी भी चल रही है। लोकल और टूरिस्ट में किस तरह का रुझान है, किस तरह से यहाँ पे एंजॉय करते? देखिए, लोकल का ऐसा है कि जिस साल स्केटिंग अच्छी होती है तो उससे नेक्स्ट ईयर हमारे पास बहुत अच्छी मेंबरशिप्स आती है। लेकिन अगर स्केटिंग सीजन अच्छा ना रहे तो लोग फिर सोचते हैं इन्वेस्ट करने से पहले, बच्चों को एनरोल करने से पहले। तो हम यही चाहते हैं कि अच्छा सेशन जाए। अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश करते हैं कि स्केटिंग दे पाएं और
सर्दियों में आपको पता है शिमला में बच्चों के पास और कोई एक्टिविटी नहीं है, तो दिस इज द बेस्ट एक्टिविटी शिमला के हिसाब से जो बच्चे कर सकते हैं। इसके अलावा आइस स्केटिंग रिंग पे किस तरह की एक्टिविटी जो है और करवाई जाती है? अभी तो सिर्फ आइस स्केटिंग ही करवाते हैं, उसके अलावा कोई एक्टिविटी अभी नहीं हो रही। हाँ, अभी हमने थोड़ा टाइम पहले हमने सोचा था बच्चों को एनरोल करें और चीज़ों में ही, लेकिन बच्चे इंटरेस्टेड भी नहीं लगे हमारे को आइस स्केटिंग के अलावा किसी और में। जी आइस हॉकी भी गेम होती है, क्या वो भी यहाँ पे कराई जाती है? बिल्कुल, आइस हॉकी, फिगर स्केटिंग, स्पीड स्केटिंग सारा यहाँ पे किया जाता है। और कोई समय था कि सारे नेशनल्स भी यहीं पे कंडक्ट होते थे, लेकिन अब जैसे और रिंक्स खुल गए हैं और बेटर कंडीशंस में हैं, नेचुरल आइस आपकी काजा में और लद्दाख में ज़्यादा टाइम तक रहती है और बड़े रिंक्स मिलते हैं वहाँ पे खेलने के लिए, तो सारे नेशनल्स जो हैं वो अगर नेचुरल आइस पे कराने हैं तो इन जगहों पे शिफ्ट हो गए। और देहरादून में एक ऑल वेदर रिंक बना है जो 12 महीने चलता है, अगर किसी ने वहाँ कराना है तो वहाँ पे भी शिफ्ट हुए बहुत सारे। अब यहाँ से नेशनल जो है वो शिफ्ट हो चुके हैं। मैं 2020 से कर रही हूँ। इधर एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे होते हैं, इधर मतलब आइस अच्छी है, मतलब इधर मज़ा आता है। इधर रेसेस होती है, आइस हॉकी होती है और इधर मतलब अच्छा है, मतलब लोगों को ज्वाइन करना चाहिए जितना भी वो करते हैं। इधर लोग सिखाते हैं। आर्टिफिशियल आइस और नेचुरल आइस स्केटिंग रिंग में कितना फर्क है? ये नेचुरल आइस स्केटिंग है, इधर काफ़ी फ़र्क होता है। मतलब ऐसे बहुत सारे आर्टिफिशियल होंगे आइस स्केटिंग रिंग्स, पर इधर जो मतलब नेचुरल आइस स्केटिंग रिंग है उसमें मतलब मज़ा ही कुछ और आता है। क्या मैसेज देना चाहेंगे और करनी चाहिए? मेरा मैसेज यही है कि मतलब जितने भी लोग आते हैं उनको आना चाहिए, मतलब और लोगों को ज्वाइन करना चाहिए, हमें और लोगों को मोटिवेट करना चाहिए। इधर मतलब इधर आपका अच्छा टाइम बीतता है, इधर आपके फ्रेंड्स बनते हैं और आपको मज़ा आता है। एक्सरसाइज के लिए कितनी अच्छी मानते हैं आप? आइस स्केटिंग रिंग एक्सरसाइज के लिए काफ़ी अच्छी है। इधर आपका वर्कआउट होता है, इधर आपकी लेग्स का वर्कआउट है, हैंड्स की मूवमेंट है, इधर सब मतलब एक्सरसाइज अच्छी है इधर। मतलब बहुत अच्छा है क्योंकि नेचुरल आइस है तो हम व्यू के साथ एंजॉय भी कर सकते हैं करते हुए। पूरे लाइक क्लाउड्स वगैरह होते हैं तो व्यू के साथ आप कर भी सकते हो। और जो आजकल की लाइक विंटर्स में हर साल होता है तो बहुत मज़ा आता है, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करते हैं क्योंकि छुट्टियों में तो लाइक एक्टिविटीज़ करने का वैसे ही मज़ा आता है। और आजकल के बच्चे वैसे बहुत स्मोकिंग और उस वे में जा रहे हैं तो उनको उससे बेटर कुछ एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। लाइक आइस स्केटिंग हम कर रहे हैं, और भी बहुत हॉबी क्लासेस होती है यहाँ पे, और भी बहुत चीज़ें होती है, हॉकी होती है, तो या इट्स रियली एंजॉयिंग। आइस स्केटिंग के अलावा यहाँ पे किस तरह की और एक्टिविटी होती है? जैसे आइस हॉकी, आइस हॉकी भी होती है और किस तरह की एक्टिविटी जो है यहाँ पे और एक्टिविटी भी होती है? यहाँ पे बहुत एक्टिविटीज़ होती है, जैसे आइस हॉकी भी हो रही है आजकल, और यहाँ पे बीच में गेम्स वगैरह भी होती है और बहुत सारे लाइक फैंसी ड्रेस कंपटीशन भी होता है, पिछली साल भी हुआ था और बहुत इंजॉइंग होती है। वहाँ पे बहुत एक्टिविटीज़ होती है, हर साल कुछ ना कुछ नया होता है। क्योंकि आप काफ़ी सालों से कर रहे हैं तो क्या फ़र्क मानते हैं आप आइस में अभी तक? यहाँ पे अब ये फ़र्क हुआ है कि थोड़ी आइस कम हो गई है क्लाइमेट चेंजेस की वजह से, और वैसे भी क्योंकि पहले अगर आप देख सकते थे तो पूरा ये कवर्ड होता था आइस से, बट अब यहाँ पे बहुत पैचेस भी है कि प्रॉपर ये कवर्ड नहीं होता है। तो या क्या क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग क्या कारण है? लाइक दोनों ही है, क्योंकि पॉल्यूशन की वजह से भी, क्लाइमेट चेंज की वजह से तो ऑब्वियसली, क्योंकि ये आइस स्केटिंग का भी होता है, अगर बादल है तो नहीं होगी, पिघल जाती है ये वो, तो लाइक हाँ दोनों की वजह से। एक्सरसाइज के लिए कितना महत्वपूर्ण मानते हैं इस तरह की स्केटिंग? आइस स्केटिंग में बहुत होता है, जैसे एक हॉकी स्केट्स होते हैं, एक फिगर स्केटिंग होती है, तो ऑलमोस्ट जो होते हैं लोग वो लाइक फिगर स्केटिंग के उससे जाते हैं। अगर आपने डांस लाइक वो करना है एंड लाइक स्टंट्स वगैरह एंड वो सारी चीज़ें, तो फिगर स्केटिंग इज़ बेस्ट। अगर आपने हॉकी के उसमें जाना है तो हॉकी स्केट। सो एक्सरसाइज के लिए तो वैसे दोनों ही ठीक है। और बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आना चाहिए, क्या स्केटिंग करनी चाहिए? उनको आना चाहिए क्योंकि आजकल के लाइक
मैं अभी बोलूँ तो 8 साल के बच्चे भी इवन स्मोकिंग एंड ड्रग्स के वो में उसमें जा रहे हैं। तो उससे बेटर आप कोई एक्टिविटी करो, यहाँ पे फ्रेंड्स बनाओ, एंजॉय करो। एंड लाइक यहाँ कैफेज वगैरह है तो हम सारे ऑलमोस्ट कभी कभी जाते हैं, वहाँ एंजॉय करते हैं। तो लाइक स्मोकिंग एंड उससे सबसे अच्छा है कि आप यहाँ आओ एंड एक्टिविटीज करो।